ओम सभी को शुभ संध्या। पतंजलि योग सूत्र स्वाध्याय सत्र भाग 20 में आज सभी का बहुत बहुत हृदय से स्वागत है, वंदन है। आइए प्रार्थना के साथ हम सत्र की शुरुआत करते हैं। मेरुदंड को सीधा रखते हुए, महर्षि पतंजलि का स्मरण करते हुए, पावन स्मरण करते हुए योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम् मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मिन् पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मिन्। महर्षि पतंजलि के पावन स्मरण को करते हुए, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में सादर वंदन करते हुए, समस्त गुरु सत्ता का स्मरण करते हुए, उन्हें आत्मसात करते हुए आइए हम आज के सत्र में प्रवेश करते हैं। सभी को ओम बहुत बहुत स्वागत है। हमारा जो मुद्दा टॉपिक चल रहा था, तो साधन पाद में इस वक्त हम स्वाध्याय कर रहे हैं। हमने देखा तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग के माध्यम से क्रिया योग की महत्ता महर्षि पतंजलि ने कही, और फिर विशेष रूप से जो अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश ऐसे ये 5 क्लेश है, उसकी महत्ता हमने समझी। और इन पूरे जो क्लेशों का संदर्भ है वो बहुत महत्वपूर्ण हमने देखा। उसका सांख्य योग के परिप्रेक्ष्य में जब हमने देखने की कोशिश की, और सांख्य योग के को एक आधार लेते हुए महर्षि पतंजलि ने इन पूरे सूत्रों के माध्यम से हम जो सुखों दुखों की से दूर भागने की कोशिश करते हैं, हेयम दुखम अनागतम, और भावी दुखों को हम त्याग करने की का विचार एक रखते हैं, मन में ये भाव रखते हैं, तो इन दुखों से मुक्त कैसे होंगे। तो महर्षि पतंजलि ने फिर हमें कहा कि इसके लिए हमें ये समझना होगा कि ये जो इसका पूरा जो तत्वज्ञान है इसके पीछे, वो दृश्य और दृष्टा के बीच में भेद का पूरा एक दारोमदार है, जिसके ऊपर ये पूरी हमारी प्रगति, आध्यात्मिक प्रगति, हमारी सोच, हमारे विचार और हमारे ज्ञान का स्तर, ये सारी चीजें इन दृश्य और दृष्टा, ये 2 तत्वों पर पूरी तरह से हमें अवलंबित दिख रहा है। तो हमने देखा कि ये जो दृश्य है उसके बारे में हमने देखा, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गर्थम दृश्यम। ये जो दृश्य है उसको हमने समझने की कोशिश की कि इसका उद्देश्य भोग और अपवर्ग के लिए है। और फिर हमने दृष्टा का स्वरूप समझने की कोशिश की, जो एक शुद्ध चेतन स्वरूप है। फिर हमने देखा कि ये दृष्टा का सतत प्रभाव हमारे चित्त पर पड़ता रहता है, दृष्टा पर इन दृश्यों का सतत प्रभाव पड़ता रहता है, और ये ही अगर बृहद रूप में देखें तो ये ही चित्त की वृत्तियों का स्वरूप भी है, क्लेश की जननी भी है और वृत्तियों का स्वरूप भी है, जिनका हमें निरोध करना है। और इसी को योग कहा गया है कि इन वृत्तियों के का निरोध करने की ये जो पूरी प्रक्रिया है उसी को योग कहा गया है। तो हमने देखा कि ये जो दृश्य है या ये प्रकृति है, इसका भोग करने के लिए और अपवर्ग करने के लिए उद्देश्य है, निमित्त है। और फिर जब दृष्टा जो है, जो चेतन स्वरूप है,
वो इस भेद को करने लग जाता है, भेद के लिए सक्षम हो जाता है। तो महर्षि पतंजलि ने कहा कृतार्थमप्यम नष्ट नष्टमप्यम कृतार्थ प्रति नष्टमप्यम नष्टमम तदन्य साधारणत्वात्। अर्थात जो साधारण व्यक्ति है उसके लिए तो ये प्रकृति का एग्जिस्टेंस रहता है, लेकिन जो सिद्ध व्यक्ति है, जो व्यक्ति उच्च चेतन के स्तर पर पहुंच गया है, उसके लिए इस प्रकृति का एग्जिस्टेंस समाप्त हो जाता है, उसकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है। ये हमने कल अंतिम सूत्र में देखा था कि ये जो दृश्य है तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा और कृतार्थम प्रति नष्टमप्य नष्टम तदन्य साधारणत्वात्। अर्थात ये जो पूरी सृष्टि है उसकी उपयोगिता सिद्ध होने पर जो दृष्टा विवेक ख्याति प्राप्त कर लेता है, उस चेतन तत्व को के भेद को समझने लग जाता है, उसके लिए इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं रहती और उसके लिए वो नगण्य हो जाता है। तो अब हम अगले सूत्र की ओर बढ़ रहे हैं। अगला सूत्र 23वां सूत्र कहता है स्वस्वामी शक्त्यो स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोग। स्वामी, यहां पर देखिए संधि विच्छेद हमें करना है। स्व स्वामी शक्यतो अर्थात शक्ति स्वरूप, स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोग। अर्थात अब हम देख रहे हैं कि ये जो दृश्य है और दृष्टा है, इनका संयोग हो रहा है, इनका भेद नहीं कर पाने वाली स्थिति हो रही है। अर्थात ये दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से संलिप्त अवस्था में रहते हैं। तो ये जो संयोग है वो हमें यहां पर हम भेद कर रहे हैं। स्वशक्ति एक तो हो गई आपकी, फिर स्वामी शक्ति हो गई, ऐसे दो प्रकार की शक्तियां हो गई। और ये जो शक्ति का स्वरूप है वो स्वरूपोपलब्धि अर्थात अपने अपने अस्तित्व में भेद हो जाता है। तो ये जब भेद नहीं होता है तो ये संयोग वाली स्थिति होती है, और जब इनमें वियोग हो जाता है अर्थात इनमें भेद हो जाता है, इनको हम अलग अलग करके देखने लग जाते हैं, तो फिर इस संयोग का उद्देश्य खत्म हो जाता है। तो जब हम दृष्टा और दृश्य दोनों को एक रूप देखते हैं तो वो संयोग है। और यहां पर महर्षि पतंजलि कहते हैं जो स्वशक्ति है, प्रकृति और प्राकृतिक पदार्थों के गुण कर्म स्वभाव हैं, और जो स्वामी शक्ति है, जो जीवात्मा है, चेतन स्वरूप है, उनके गुण कर्म और ये जो दृश्य है दोनों के गुण कर्म हैं, इनमें हमें भेद करना आना चाहिए। और इन दोनों का ज्ञान जब एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है, एक दूसरे के साथ ये जुड़ जाते हैं, तो इसको संयोग कहते हैं। और हमें संयोग की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें इनका वियोग करना है। तो पिछले दिनों आदरणीय डॉक्टर साहब ने जब हठ योग के ऊपर कहा था, तो उन्होंने कहा था कि ये वियोग वाली स्थिति हमें समझ में नहीं आई थी और अब हमें ये समझ में आ रही। तो ये यहाँ पर वियोग की स्थिति आ रही है, अर्थात इन्हें हमें इनमें भेद करना है, इन्हें अंतर करना है, इनके अंतर को समझना है। तो स्वस्वामी शक्ति जो है इनमें मतलब स्व मतलब एक पदार्थ और स्वामी मतलब उसका जो मालिक है, दृष्टा है, देखने वाला है, उनके भीतर उनकी जो शक्तियां हैं उनमें भेद करना है। और फिर स्वरूप उपलब्धि अर्थात वो जब अपने अपने स्वरूप में आ जाते हैं, अर्थात जो दृश्य है वो अपने स्वरूप में हमें दिखने लग जाता है, और अपना जो स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, उसको हम अलग अलग से देखने लग जाते हैं। तो उनका जो वियोग है ये हेतु है। यहाँ पर ये एक दूसरे के संयोग उनका हेतु था, लेकिन उस हेतु को दूर करते हुए जब हम वियोग कर लेंगे तो वो स्थिति जो होगी वो हमारी योगमय स्थिति होगी। अर्थात हम देख रहे हैं यहाँ पर जो अस्मिता क्लेश है उसका एक दर्शन हमको दिख रहा है। अस्मिता मतलब भेद करना, जो चेतन तत्व और इसमें हम भेद नहीं कर पाते हैं।
हमारे मैं को हमें ऐसा लगता है कि मैं भोग रहा हूं हर चीज को। तो ये जो मैं को हम परिवर्तित करके उसको अलिप्त भाव से देखने लग जाएं, तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये यहाँ पर इसका वर्णन हमको मिलता है। तो भोगतत्व और भोगतृत्व, जो एक भोगने वाला है और जो भोग पदार्थ हैं, उनमें जो भाव संबंध स्थापित कर रहा है, उनमें जो संयोग कर रहा है, उनमें जोड़ रहा है, जो हमको हमारा उद्देश्य नहीं है, वो सामान्यतः वो घटित होता है। तो उस वो जो एक दूसरे के साथ जोड़ने की घटना है, उससे हमें बचना है और उनमें भेद करते हुए उन्हें पहचानने की शक्ति हमें अपने भीतर जागृत करनी है। तो ये जो भेद नहीं हो पाता है, उसका कारण क्या क्या है? तो अगले सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, अगले सूत्र में कह रहे हैं, अस्य हेतुर विद्या। जो 24वां सूत्र है, उसमें महर्षि पतंजलि कह रहे हैं तस्य हेतुर विद्या, अर्थात ये जो भेद नहीं कर पा रहे हैं, उसका कारण क्या है, हेतु क्या है? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं अविद्या इसका मूल है। हमने पहले भी देखा था कि अविद्या सारे के सारे जो क्लेश हैं उनका मूल है, उनकी जड़ है। क्लेश अपने आप में जड़ है और उसमें भी मूल जो है, जो जिससे जड़ बन रही है, वो है अविद्या। तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि कहते हैं इस संयोग का कारण क्या है? तो कहते हैं अविद्या इसका मूल कारण है। तस्य हेतुर विद्या, यहाँ पे र विद्या है, मतलब अविद्या हो गई वो। तस्य हेतुर अविद्या, तो ये अविद्या है, उसके कारण ही ये सारा का सारा खेल हो रहा है। ये जो भेद नहीं कर पा रहे हैं, उसका मूल कारण है कि हमारे भीतर अविद्या है, जो हमें इसमें अंतर नहीं करने दे पा रही है। फिर अगला सूत्र महर्षि 25वें सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं तद भावात संयोगा भावो हानम तद दृश्ये कैवल्यम, अर्थात तद भावात, तब जब हम इस अविद्या के कारण, अविद्या के निष्कर्ष से, के इसके अभाव के कारण, जब अविद्या का अभाव हो जाता है, तद भावात संयोगा भाव, अर्थात ये जो संयोग हो रहा था, हमने देखा था, ये संयोग जब नहीं होगा, उसका अभाव हो जाएगा, तब क्या होगा? हानम तद दृश्ये कैवल्यम, अर्थात उस वक्त जो दृष्टा है, जो देखने वाला है, हमारा जो चेतन शुद्ध स्वरूप है, वो कैवल्य वाली स्थिति में पहुंच जाएगा। तो ये कैवल्य वाली स्थिति क्या है? तो वो हम आगे देखेंगे। ये कैवल्य वाली स्थिति आगे जाके जो चतुर्थ पाद है, उसका नाम ही कैवल्य पाद है। तो हम अभी साधन पाद में हैं, तो उसकी भी स्थिति हम आगे जाके समझेंगे। लेकिन यहाँ पर महर्षि पतंजलि कह रहे हैं तद्भावात, जब इन तद्भावात अर्थात ये जो अविद्या है, इसका जब श्राव हो जाएगा, इसका निर्मूलन हो जाएगा, तो क्योंकि ये सारे दुखों का कारण अविद्या है, और जब ये अविद्या का श्राव हो जाएगा, संयोग का अभाव हो जाएगा, तब क्या होगा? हानम तद दृश्ये कैवल्यम, जो ये दृष्टा है, शुद्ध चेतन स्वरूप है, चित शक्ति जिसको कहा जाता है, वो कैवल्य वाली स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो कैवल्य वाली स्थिति में क्या होता है? कैवल्य जो पुरुष है या चेतन तत्व है, वो अपने मूल स्वरूप में स्थापित हो जाता है। उसका जो शुद्ध चेतन स्वरूप है, उसकी उससे पहचान हो जाती है। ये जो समस्त जगत में जो गतिविधियां हो रही हैं, उनका प्रभाव इस चित्त पर पड़ना बंद हो जाता है, और हम अपने उस चेतन स्वरूप को, शुद्ध चेतन स्वरूप को अपने स्वरूप में, निज स्वरूप में देख पाते हैं। तो ये कैवल्य वाली जो स्थिति है, जिसमें कि कैवल्य का हो जाना, निखर हो जाना, स्वरूप स्थिति में आ जाना, मोक्ष हो जाना, या शुद्ध परमात्मा स्वरूप में अवस्थित हो जाना, ऐसे अलग अलग प्रकार से इसको नाम दिया जा सकता है। तो ये हान है, ये इसको हानम कहते हैं कि ये जो गतिविधि होती है, ये कैवल्य की स्थिति में जाने की एक गतिविधि है।
और वो जो गतिविधि है, हानोपाय क्या है, तो अगले सूत्र में महर्षि पतंजलि कह रहे हैं 26वें सूत्र में कि आखिर अगर हमें इस केवल्य वाली स्थिति में जाना है, इस संयोगाभाव वाली स्थिति में जाना है, तो हमें करना क्या पड़ेगा, कैसे उस स्थिति तक हम पहुंचेंगे। तो वो फिर महर्षि पतंजलि कहते हैं अगले सूत्र में 26वें सूत्र में कह रहे हैं, विवेक ख्यातिर विप्लवा हानोपाय। इसका उपाय क्या है, ये हान वाली स्थिति में जाने का उपाय क्या है, तो महर्षि पतंजलि कहते हैं उसके लिए हमें विवेक ख्याति प्राप्त करनी पड़ेगी, वो डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज प्राप्त करना होगा, वो भेद करने वाला ज्ञान हमको प्राप्त करना होगा। तो ये अपलीव होना, जो विप्लव वाली, अविप्लव वाली जो स्थिति है वो होना चाहिए। जो विवेक ख्याति है उसमें भी आप अलग अलग तत्व देख सकते हैं, तो यहाँ पर इसका एक विशेषण आप देख सकते हैं, अविप्लव। जो विवेक ख्याति है वो कैसी होनी चाहिए, अविप्लव वाली स्थिति होनी चाहिए, तब उसका हानोपाय होगा। यहाँ पर भेद करना बहुत जरूरी है, ये विप्लव क्या है और अविप्लव क्या है। तो यहाँ पर अ जो है वो हिडन है, जब हम इसको संधि विच्छेद करते हैं तो विवेक ख्यातिर अविप्लवा हानोपाय। तो ये हानोपाय जो है, इसका हान का उपाय क्या है, तो ये हमें विवेक ख्याति के माध्यम से प्राप्त होगी। वो भी विवेक ख्याति कैसी, अविप्लव वाली। जो विप्लव वाली स्थिति होती है, अविप्लव वाली स्थिति होती है, उसका अर्थ होता है शुद्ध, निर्मल, अडोल, अर्थात संशय विपर्य रहित वाली जो स्थिति होती है, मतलब उसमें कोई डाउट नहीं होता है। विवेक ख्याति आपने अंतर धारण कर ली है। विवेक ख्याति की कुछ स्थिति ऐसी होती है कि एक तो हमको ज्ञान प्राप्त हो गया, अक्सर मैं ये चीज रिपीट करता हूं कि हमने कुछ चीज का ज्ञान प्राप्त कर लिया आगम से, किताबों को पढ़ते हुए, हमारे गुरुओं के माध्यम से, उनसे सुनते हुए हमने उस ज्ञान को प्राप्त कर लिया, या फिर हमने अनुमान लगाकर ज्ञान को प्राप्त कर लिया। काफी सारी चीजें हम अनुमान लगाकर भी उसका एक अंदाज ले लेते हैं कि इस चीज को ये कहा जाता है तो इसका परिणाम ऐसा होता होगा। हमने देखा था ये जब हम वृत्तियों का अध्ययन कर रहे थे पहले वाले पाद में, तब हमने देखा था कि प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतय और प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ऐसे 3 प्रकार के प्रमाण हमने देखे थे। तो ये जो विवेक ख्याति है उसमें जो हमने एक तो ज्ञान प्राप्त किया है प्रमाण के माध्यम से, अर्थात अनुमान, आगम और प्रत्यक्ष चीजों को देखते हुए, लेकिन उसको देखने से हमारे भीतर ज्ञान अवश्य उपज गया है, हमने वो उसके तत्व को समझ लिया है, लेकिन उस तत्व का निरंतर अभ्यास करने के पर बार बार जब हम उस स्थिति को, अपनी स्थिति का संज्ञान लेते हैं, उसका नित्य अभ्यास करते हैं, उस उच्च चेतना में स्थापित होने का, निरंतर हर समय जब उस उच्च चेतना में रहते हैं, तो जैसे हमने अभ्यास का के गुण देखे थे, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, और जो अभ्यास था तत्र स्थितो यत्नोभ्यास, बार बार हम उस चीज को दोहराते हैं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो हमारा ज्ञान हमने प्राप्त कर लिया है, उस चीज का शाब्दिक अर्थ हमने समझ लिया है, लेकिन अभी भी वो हमारे आचरण में, व्यवहार में, वाणी में, कर्म में वो उतरा नहीं है। और जब तक वो उतरेगा नहीं तब तक उसका जो एक स्थूल अर्थ तो हम समझ जाते हैं शब्दों से, लेकिन जो उसका सूक्ष्म अर्थ है, और सूक्ष्म अर्थ का भी जब हम समझ लेते हैं उसके बाद उसकी जो अनुभूति होती है, पिछले सत्रों में हमने देखा था इस तरह कि उसको आत्मसात करना है, उसका अनुभव लेना है, उसका पूरा तत्व ज्ञान हमें समझ में तब आता है जब हम उस तत्व से पूर्ण रूप से एकीकार हो जाते हैं। अर्थात वो स्थिति जब हम हमारे जो धारणा, ध्यान और समाधि जो त्रयमात्र संयम है, तीनों मिला के जो संयम होते हैं, उस संयम को उस तत्व पर पूर्णतः कर देते हैं, तो उस तत्व का एक तो शाब्दिक अर्थ है वो गौण हो जाता है, उसका अर्थ गौण हो जाता है, उसका बाहरी स्वरूप गौण हो जाता है, और फिर हम
उस तत्व में पूरी तरह से विलीन हो जाते हैं और तब हम उसके पूर्ण अस्तित्व को, वो उसका जो पूर्ण अस्तित्व है वो हमारे सामने उजागर हो जाता है। तो वैसी स्थिति वाला जो एक अर्थ है, वैसी स्थिति में हमें पहुंचना है। तो विवेक ख्याति भी साधारण विवेक ख्याति नहीं, अविप्लव वाली, शुद्धता वाली, वो पूर्ण ज्ञान वाली जो स्थिति है, वैसी विवेक ख्याति हमें प्राप्त होनी चाहिए। तो ये कैसे प्राप्त होगी? तो यहाँ पर प्रतिपक्ष के भाव से, हम जो क्रिया योग कर रहे थे उससे, ईश्वर प्रणिधान से, इन सब से, और फिर आगे के सूत्रों में हम इसका ये विवेक ख्याति कैसे प्राप्त करनी है वो आगे के सूत्रों में और देखने वाले हैं, जब हम अष्टांग योग की ओर बढ़ेंगे। आज का सत्र संभवतः इस तत्व के ऊपर अंतिम सत्र होगा और उसके बाद में फिर हम अष्टांग योग के ऊपर बढ़ेंगे, जो कि सबका रुचिकर होता है काफी, क्योंकि हम उसका प्रैक्टिकल पक्ष है, उसको हम शारीरिक तौर पर उसकी अनुभूति ले सकते हैं, मानसिक तौर पर उसकी अनुभूति ले सकते हैं। तो अष्टांग योग की ओर फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो हम देख रहे थे कि ये जो विवेक ख्याति है उसमें हमें उसको दूर करना है, तो अविद्या को हमको दूर करना है, हमारे जो क्लेश हैं उनको दूर करना है। तो अविद्या कैसे दूर होगी? तो अविद्या दूर होगी विरोधी तत्व ज्ञान से, अर्थात हम जो अज्ञान है उसके विरोध वाली चीज को समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही अस्मिता जो है उसको कैसे दूर करेंगे? तो उसमें विरोधी भेद ज्ञान से, अर्थात उस तत्व को समझने से अस्मिता जो है वो दूर होगी। राग द्वेष है उसको मध्यस्थता से, अर्थात जो एक मध्य का भाव है, राग द्वेष के भावों को विलीन करते हुए हम जब कर्म करेंगे तब उसका भी श्राव होता जाएगा। और अभिनिवेश जो है वो संबंध ज्ञान का विरोध करने से हमको, हमारी ये जो क्लेश हैं वो फिर धीरे धीरे गौण होते जाएंगे, हमको अपरोक्ष ज्ञान हो जाएगा, रियलाइजेशन हो जाएगा। वही विवेक ख्याति अविप्लव वाली जो है वो हमको खाली शाब्दिक अर्थ से काम नहीं बनेगा, उसके मूल तत्व को हमको समझना होगा। ये चित्त वृत्तियों का साक्षात्कार हो जाएगा और फिर धीरे धीरे ये धर्ममेघ समाधि में परिवर्तित हो जाएगा। निरंतरता जब विवेक ख्याति की होगी तो उसको हम धर्ममेघ समाधि भी कहते हैं। तो ये अविप्लव विवेक ख्याति जो है वो धर्ममेघ समाधि वाली स्थिति लगभग हो जाती है, जो हम कहते हैं। इसके लिए परावैराग्य भी हमको चाहिए। तत्परम पुरुष ख्याति गुण वैत्रण्यम, हमने देखा था वैराग्य की जो परिभाषा देखी थी उस समय हमने देखा था कि हमने जो वैराग्य की परिभाषा देखी थी, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध तत्र स्थितो यत्नोभ्यास स तु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि द्रष्टानुशविक विषय वितरणस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। और फिर उसके विशेषण देखा था, परावैराग्य हमको कैसे प्राप्त होगा? तो हमने देखा था तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैत्रण्यम। तो जो पुरुष जो है उसमें विवेक ख्याति आएगी और उस विवेक ख्याति का भी हमें वैराग्य रखना है, उसके प्रति भी वैराग्य रखना है। जो साधन हमने उपयोग में लाए थे उसके प्रति भी वैराग्य वाली स्थिति रहेगी। तो वैसा परावैराग्य हमको जब प्राप्त होगा तब फिर क्या होगा? तो अगले सूत्र में फिर महर्षि पतंजलि कह रहे हैं तस्य सप्तधा प्रांत भूमि। तो अगला सूत्र है वो कह रहा है तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, अर्थात ये जो हम भेद कर पा रहे हैं प्रकृति और पुरुष में, जब हमने भेद करना सीख लिया तो फिर क्या होगा? तब हमें क्रमशः हम जो 7 प्रकार की प्रांत भूमि है जिसको प्रज्ञा कहा गया है, वो ज्ञान बुद्धि वाली जो स्थिति है वो सप्तधा, जो 7 प्रकार की विशिष्ट स्थिति, सबसे ऊंची वाली अवस्था होती है, उस स्थिति में हम फिर स्थापित हो जाएंगे। तो ये जब आपके जैसे जैसे क्लेश खत्म होते जाएंगे वैसे वैसे आप इस स्थिति में पहुंचते जाएंगे और धीरे धीरे आप इन प्रांत भूमि, जो सप्तधा प्रांत भूमि कहा गया, 7 प्रकार की उच्च चेतना वाली स्थितियां कही गई, उस प्रकार का आपका ज्ञान प्रगाढ़ हो जाएगा। जो अभी मैं कह रहा था आपको कि उस ज्ञान की अनुभूति होना आवश्यक है, उस ज्ञान को
आपके वाणी व्यवहार विचार आचरण में आपको उतारना आवश्यक है। तो वो जो जब आप भेद कर पाओगे तो उस स्थिति की संकल्पना कीजिए। आपको किसी भी चीज से लगाव नहीं है, लेकिन आप उसका उपभोग कर रहे हो। ऐसी स्थिति जब आ जाएगी, आप आजकल हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस मोबाइल में इतने लिप्त हो जाते हैं जो हम साधन का उपयोग कर रहे हैं। अब मोबाइल का मूल उद्देश्य क्या है? मोबाइल का मूल उद्देश्य तो कम्युनिकेशन है, संचार है, ज्ञान को या हमारे वाणी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना उसका उद्देश्य है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम करते हैं कि उसमें दुनिया भर के गेम्स डाल दिए हमने, दुनिया दुनिया भर की एप्स डाल दी हैं, और फिर हम उसमें ही पूरी तरह से लगे रहते हैं। तो उसमें और हमारे चेतन तत्व में कोई हम भेद ही नहीं कर पा रहे हैं। हमको ऐसा लगता है कि ये मोबाइल ही पूरी जिंदगी बन गई है ऐसे, या ये जो साधन है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ये सारे साधनों में हम इतना अटक गए हैं आज की दुनिया में कि हम उस अपने जीवन के मूल उद्देश्य से ही भटक गए हैं। जबकि मूल उद्देश्य तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम वाला है, हमारे मूल स्वरूप में हमको स्थापित होना है। तो वो जो विवेक ख्याति की प्राप्ति है, वो हमारा मूल उद्देश्य है। जब हम इस मार्ग पर निरंतरता के साथ, दृढ़ भूमि के साथ, बिना किसी ब्रेक के लगातार इस मार्ग पर चलते जाएंगे, अपने अभ्यास को करते जाएंगे, वैराग्य का पालन करते जाएंगे। हमने देखा था कि जो एक ज्ञानी पुरुष है, वो सुख में भी दुख को देख रहा है। तो वैसे भाव जब हमारे रहेंगे, वैसे प्रगाढ़ भाव हमारे जब रहेंगे, तब हम कब होगा? जब हम ये भेद कर पा रहे हैं, ये प्रकृति क्या है, ये पुरुष क्या है, इनमें भेद करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। हम इसको साधारणतः हम जब योग का अभ्यास करते हैं तो इन तत्वों को समझ ही नहीं पाते हैं और उन तत्वों को अपने अभ्यास में उतार ही नहीं पाते हैं। हम मात्र आसन प्राणायाम और कुछ क्रियाओं में बंध कर रह जाते हैं, जबकि मूल योग की जो प्रक्रिया है वो इससे काफी भेद वाली है, काफी अलग है। जो मूल योग की प्रक्रिया है वो कहती है कि हमें यह ज्ञान प्राप्त करना है, हमारे जीवन का उद्देश्य ये है कि हम इस भेद करने वाली स्थिति तक पहुंच पाए। तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि ने 7 प्रकार की ये उच्च स्थितियां बताई हैं। जैसे हमने देखा था हेयम दुखम अनागतम, तो ये हे क्या है, हे हेतु क्या है, हान क्या है, हानुपाय क्या है। तो ऐसे हमने ये अलग अलग चीजों को देखा। तो उन्हीं की जो अलग अलग स्थितियां हैं उससे संबंधित ऐसे ये 7 प्रकार की जो उच्च चेतना वाली स्थिति है उसका वर्णन हमको मिलता है, जिनको 7 प्रकार की प्रांत भूमि कहा गया है। तो ये 7 में जो पहली 4 परिस्थितियां हैं वो कार्य विमुक्ति प्रज्ञा कहा गया उनको। वो कार्य से संबंधित है, कर्म से संबंधित है। तो जो पहली वाली है वो हेय शून्य वाली अवस्था है। दूसरी है हेय हेतु क्षीण वाली, तो हमने हेय हेतु हे ये सब ऑलरेडी देख चुके हैं। प्राप्य प्राप्त अवस्था है, और फिर चितिर्षा शून्य वाली स्थिति है। फिर जो अंतिम 3 स्थिति है वो है चित्त से विमुक्त करने वाली या चित्त विमुक्ति प्रज्ञा जिसको कहा गया है। उसमें चित्त सत्व कृतार्थता, गुणलीनता, और फिर अंतिम जो है वो आत्मलीनता वाली या आत्म स्थिति वाली स्थिति है। तो इस तरह से ये थोड़ा सा गूढ़ विषय है, सबको उतना रुचिकर नहीं लगता है। तो हमने इसमें देखा कि इस तरह से ये प्रांत भूमि प्रज्ञा को अनुभव करता हुआ जो एक कुशल योगी है वो धीरे धीरे जीवन मुक्त हो जाता है, और फिर जब निरंतर अभ्यास चालू रहता है तो फिर वो विदेह मुक्त हो जाता है। इस इन जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। उनके संस्कार के जो सृजन होते हैं वो रुक जाते हैं, नए संस्कार बनते नहीं हैं। पुराने संस्कारों को वो भोग करते जाता है, और जैसे ही वो संस्कार धीरे धीरे खत्म होने लग जाते हैं, जो संचित संस्कार हैं, कर्माशय में जो संस्कार संचित हैं वो धीरे धीरे जैसे जैसे समाप्त होने लग जाएंगे, और नए कर्म प्रभाव है वो बन नहीं रहे हैं, नए संस्कार बन नहीं रहे, क्योंकि वो विदेह हो, वो एक
ज्ञान की स्थिति आ गई है, उनसे कोई लिप्त वाली स्थिति नहीं है, तो फिर वैसी स्थिति आएगी कि हम धीरे धीरे विदेह वाली स्थिति में पहुंच जाएंगे, अर्थात नए संस्कार भी नहीं बन रहे हैं और पुराने संस्कार हैं वो भी खत्म हो गए। तो मात्र फिर हम अपने जीवन में अपने कर्मों को करते जाएंगे और उनसे जो प्रभाव सृजित हो रहा है वो नया सृजन नहीं होगा कर्माशयों का, संस्कारों का। और फिर जब हम देह को त्यागेंगे तो वो जीवन मुक्ति वाली स्थिति है, वो हमारी आ जाएगी। हमें और कोई बंधन नहीं दिखेंगे और सारे बंधनों से मुक्त होते हुए हम उस परम शक्ति के साथ पूर्ण रूप से एकीकार हो जाएंगे, जीवन के सही उद्देश्य को पहचान लेंगे और फिर अपने जीवन को सही दिशा में जीते हुए हम ये तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा वाली स्थिति, अर्थात जो कैवल्य वाली स्थिति है, उस स्थिति तक हम सहज पहुंच पाएंगे। तो हमने आज ये एक जो तत्वों को समझने वाली जो पूरे ये जो अभ्यास क्रम था, सूत्रों का जो क्रम था, उसको हमने समझने की कोशिश की। आशा करता हूं ये टॉपिक आपको काफी हद तक क्लियर हुआ होगा। तो ये जो दोनों गुणातीत अर्थात गुणों से रहित वाली जो केवल शुद्ध आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएंगे तो हम उस स्थिति तक सहज पहुंच पाएंगे। और फिर ये जो हमने स्थिति देखी विवेक ख्याति वाली, तो उसको कैसे प्राप्त करना है तो अगले सूत्र में हम देखेंगे कि योगांग अनुष्ठानाद अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याति, अर्थात अगर हमें इस स्थिति तक पहुंचना है तो हमें क्या करना होगा। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं योगांगों का अनुष्ठान करना होगा। तो इसको हम कल के सत्र में, अगले सत्र में इन चीजों को और गहराई से देखेंगे और अष्टांग योग की ओर हमारा ये प्रवाह, ज्ञान प्रवाह, ये मंथन का जो प्रवाह है, उसको हम अगले सत्रों में, अगले जो सत्र हैं उनमें लेकर जाएंगे। तो ये रुचिकर है। तो आशा करता हूं अभी थोड़ा सा ये जो पिछले सूत्र थे वो थोड़े से उतने रुचिकर नहीं हो पाते हैं, क्योंकि तत्व ज्ञान सबका एक ही है, लेकिन हम उस तत्व ज्ञान को भी अपने भीतर उतार नहीं पाते हैं। तो इसको हम अवश्य उतार पाएंगे। ये भेद हमें समझ में आया होगा, ऐसा मुझे अवश्य लगता है बहुत। तो इस तरह से हम आज के सत्र को यहीं पर विराम की ओर लेकर चलते हैं। आपके जो विचार हैं उन्हें अवश्य व्यक्त कीजिएगा और आज के सत्र को हम यहीं पर विराम देते हैं। आइए शांति पाठ के साथ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमन, शुभ संध्या, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।